पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने सारा सामान फूंक डाला। दूर से नजर आया घर से निकलता धुआं। सिंध में 6 नहर और कमर्शियल खेती प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी से नाराज लोगों ने गृह मंत्री के घर को फूंक डाला। पाकिस्तान के खुजदार इलाके में स्कूल बस पर आतंकवादी ने हमला कर दिया। आतंकी हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई, 38 घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मारे गए नक्सली कमांडर बसवराजू पर घोषित था 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा वाली जगह निष्क्रिय थी बंगाल पुलिस। धुलियान में हमलों का निर्देश स्थानीय पार्षद ने दिया। 3 सदस्यीय समिति ने हाईकोर्ट को सौंप दी है रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी ने बताया सुनियोजित। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 11 अप्रैल को स्थानीय पार्षद महबूब आलम के निर्देश पर हिंसा हुई। पीड़ितों की मदद की गुहार के बाद मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कल बीकानेर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नाल एयरबेस में जवानों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक देशनोकी में करणी माता के मंदिर में पूजा करेंगे पीएम। 9 और 10 मई को पाकिस्तान पर हुए भारत के हमले का एक और वीडियो सामने। भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर तबाह किया था पाकिस्तान की चौकियों को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जारी पूरे देश भर में जश्न। दिल्ली में भी निकली भव्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद भी तिरंगा यात्रा में शामिल। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। तबाही के बाद बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने लगाई थी गुहार। जय हिंद के नारों से गूंज उठा राजस्थान का सिरोही जिला। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताना और भारत के विमानों की जानकारी मांगना, ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का विवादित बयान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। कहा, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने चरखी दादरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई संदिग्धों के दस्तावेजों की गहन जांच के बाद पूछताछ जारी। वाराणसी के संवेदनशील इलाके बजरडीहा में शरारती तत्वों ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। स्थानीय लोगों ने बताया, क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश थी। राजस्थान के जोधपुर में कलेक्टर कार्यालय में बम की सूचना से हड़कंप। ईमेल के जरिए मिली सूचना के बाद मौके पर बम निरोधक टीम, डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन। बम की सूचना फर्जी निकली। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। जज ने अली खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए। कहा, जब देश संकट के खिलाफ एकजुट था तब ये सब करने की क्या जरूरत थी। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में ज्योति मल्होत्रा के ब्लॉग्स का राजस्थान सरकार ने संज्ञान लिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने बिठा दी है जांच। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा ने जैसलमेर में भी वीडियो बनाए थे। पाकिस्तान की जासूस ज्योति से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं ज्योति की विदेश यात्राओं की फंडिंग की जांच। ज्योति से एनआईए और आईबी भी कर रही पूछताछ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों को लेकर वाराणसी के लंका थाने में हनुमान सेना के अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बता दिया मानसिक रोगी। कहा, कुछ लोगों का इलाज मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं उठा सकता सेना के शौर्य पर सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकी नहीं मारा।
गुजरात के अहमदाबाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने चिंदोला तालाब क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित महाकाली माता मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया है। कल भी घंटों चला था यहां बुलडोजर वाला एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने सड़कों से हटा दिया अतिक्रमण। प्रशासन की कार्रवाई से पहले कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। शिक्षक 2323 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने की मांग। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। लिखा, अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव। पार्टी ने माई बहन मान योजना लाने का ऐलान किया। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया। कोलकाता में ईडी ने बैंक घोटाले और फ्रॉड केस में यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। सुबोध गोयल पर करोड़ों के लोन में हेराफेरी करने का आरोप है। 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन पूरा। इस बार 750 यात्री मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। श्रद्धालुओं का 5 जत्थे लिपुलेख रूट और 10 जत्थे नाथुला रूट से जाएंगे। 5 साल बाद शुरू हो रही है ये यात्रा। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अब तेज हैं। रथों का निर्माण हो रहा है। रथ यात्रा इस साल 27 जून को। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मथुरा बाईपास हाईवे पर प्राइवेट बस आग का गोला बन गई। इंजन में खराबी के बाद दौड़ती बस में आग लगी। आग लगने के बाद ड्राइवर फरार हुआ। बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत ये बस जा रही थी। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे के पास जिंदल कंपनी में आग लग गई। कंपनी को लाखों का नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है शुरुआती कारण। लखनऊ में युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल है। बाइक पर साथ बैठी युवती ने युवक को 14 बार चप्पल से पीटा। युवक की तरफ से नहीं की गई कोई शिकायत, इसीलिए पुलिस नहीं कर पाई दोनों की पहचान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपियों ने पिता को पीट डाला। पीड़ित पिता का आरोप है अक्सर सड़क पर बेटी को छेड़ता था आरोपी। पुलिस ने आरोपियों पर अब दर्ज कर लिया है केस। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे में चूर बदमाशों ने चाकुओं के साथ डांस किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। थाने में कान पकड़कर उठक बैठक कर आरोपियों से माफी मंगवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज आंधी से गिरी मकान की दीवार। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। तेज हवा से पेड़ भी उखड़कर गाड़ियों पर गिरे। महाराष्ट्र के भंडारा में आंधी तूफान ने तबाही मचा दी है। तेज हवा में उखड़े 400 से ज्यादा पेड़, बिजली के खंभे और घरों की छत भी उखड़ी। आम के बागों को भी खासा नुकसान। पुणे में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में जगह जगह गिरे पेड़, कई गाड़ियों को नुकसान। बारिश का पानी जमा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के चलते कावेरी नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। कर्नाटक के बांध से समय समय पर पानी छोड़ा जा रहा है। अगले 4 से 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है मानसून। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी दिखेगा मानसून का प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया में बारिश से बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। 150 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ के चलते इलाके में बिजली काटनी पड़ी है।